अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हारून फरहाद और अपने यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, साबका हुकूमत को बड़ा धचका मिल गया है और वो बड़ा धचका इस सूरत में मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा अहम फैसला जो है वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून 2023 को कलादम करार दे दिया है। और बेसिकली ये कानून कुछ ये था कि 184(3 जो है कानून, जो कि सो मोटो का कानून है। तो नवाज शरीफ साहब को जो नाअहली की सज़ा हुई थी वो ये थी कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है उनको ताहयात नाअहली उनको सामना करना पड़ा। और इसी तरह जो है वो जहांगीर तरीन को भी इस कानून के तहत सज़ा हुई। तो उसमें गुज़िश्ता कुछ महीनों में सेनेट में जो है वो एक तरमीम की गई थी कि इस कानून के तहत जो है वो अगर किसी को सज़ा होती है तो वो रिव्यू का हक जो है वो रखता है। तो इस पे जो है वो आज फैसला सुनाया गया और फैसले में एक अहम बात जो है वो ये लिखी गई कि मुतफ़िका फैसले में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले जो है वो ये डिबेट चल रही थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो बेसिकली ये उसकी सारी एक जो है वो एक बैलेंस ऑफ पावर का जो है इशू चल रहा था। अब इस फैसले की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी मैटर करती है और लोगों का कहना है कि इस फैसले की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है। तो अब अगर इस फैसले में कोई तरमीम भी आपने करनी है तो नई जो असम्बली बनेगी वही उसके पास इख्तियारात होंगे कि वो कोई कानून में तरमीम कर सकें। तो इस फैसले के ऊपर जो नून लीग के जो हामी हैं, जो वकला हैं, उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है या जहांगीर तरीन की जो नाअहली है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कानून जो है वो उन्होंने मंजूर करवा लिया था और नाअहली जो है उनकी वो 5 साल के लिए ही होगी। और क्योंकि वो इसलिए इस बात पे इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि केस अभी जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद है, अभी ज़ेर समाअत है, इसलिए सज़ा जो है वो लाइफ टाइम नहीं होगी बल्कि 5 साल के लिए होगी। और जो उनकी जो मुखालिफिन वकला हैं उनका ये कहना है कि पिछले जो केसेस जिनमें सज़ा हो चुकी है उसका इतलाक़ इन केसेस पर नहीं होता और अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आपको कानून में तरमीम, जिसको हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। और ये तब तक नामुमकिन है जब तक नई असम्बली नहीं बनती, यानी कि इलेक्शंस नहीं होते, नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं होती, तब तक आप कोई भी आईनी तरमीम जो है वो नहीं कर सकते। तो इस पे जो है वो नवाज शरीफ साहब को मेरे नज़दीक इसमें कोई एडवांटेज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है और एक वज़ीर आज़म की चलती हुई गवर्नमेंट को फ़ारिग किया जा सकता है। तो ये तरमीम भी हो सकती हैं। कोई जिसको कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो इमरान खान साहब को जेल भेजा गया, सबके सामने है, और नवाज शरीफ साहब ने भी सज़ा काटी गई। तो जो कुछ मामला इस वक्त चल रहे हैं मुल्क में, तो कुछ भी हो सकता है। और इस फैसले के ऊपर जो है वो साद रफ़ीक साहब जो नून लीग के नून लीग के जो मेंबर हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इस पे एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है जिसमें मुदाखलत कबूल नहीं है। और उनका कहना है कि जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनने का इख्तियार रखता है और बेंचेस की तश्कील के लिए फ़र्द वाहिद के इख्तियार ने अदल को बारहा पामाल किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट में ही होगा। तो यानी कि जो मैंने बात आपसे कही कि हुकूमत जो है वो जो सापा हुकूमत है वो अब तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकती क्योंकि असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है और कोई भी किसी भी किस्म की अगर तरमीम करनी है तो वो नई पार्लियामेंट जब आएगी, कैबिनेट बनेगी, तरमीम होंगी, सेनेट में मामला जाएगा, फिर वो नेशनल असम्बली में उस पर बहस होगी, फिर कानून साजी होगी, तो फिर ही ये मामला जो है इसकी कोई कड़ी सुलझेगी। तो मेरे नज़दीक जो है वो हुकूमत का मेरे नज़दीक जो हुकूमत ने ये जो तरमीम जो उन्होंने करवाई थी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत के पास जो पास करदा जो उनका कानून था वो अब बिल्कुल फ़ारिग हो चुका है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।